अभी जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये एक बेस है, इसको अगर आपने समझ लिया तो मार्केट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, पहली बात समझना ये जरूरी है कि मार्केट में सिर्फ हम लोग ही काम नहीं कर रहे हैं। हमसे स्मार्ट इंटेलिजेंट काफ़ी सारे लोग हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे लगती है जिसके कारण लोग असफल हो जाते हैं खासतौर पे इस इंडस्ट्री में, वो ये कि वो ना प्रिपरेशन नहीं करते, पहले से किसी भी तरीके की तैयारियां उनकी नहीं। हमको पहले कुछ प्रिपरेशन करके चलना है। आज मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो अगर हम लोग उस चीज़ पे काम करते हैं तो आगे चल के हमें किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। ठीक है। इससे एक और बात मैं कहना चाहूँगा, देखिए आज जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने मुझे बताई हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं कनेक्ट है इस ब्रेन से, ये दिमाग से, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ जन्म लेती हैं। अगर शुरुआत में इस माइंडसेट पे अगर काम किया जाए, इसके अंदर के जो भी मसल्स है, जो भी न्यूरॉन्स है, उस पर अगर काम किया जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। उसके लिए किसी भी तरीके से किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक सारी चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। काफ़ी कुछ चीज़ें अपने आप हील होने लगेंगी। काफ़ी कुछ बच्चे अपने आप ही समझने लगेंगे कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो हम प्रॉब्लम पे भी बात करेंगे, प्रॉब्लम के साथ में उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है उस पर भी हम आज डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे भी ज़रूरी एक और चीज़ कि देखिए, जैसे कि आपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के अंदर रिजल्ट देखे हैं। आपने, पहले मैं बात करता हूँ मिड ब्रेन एक्टिवेशन की। आपने कहीं पे देखा होगा कि बच्चा आंखें बंद करके अलग अलग एक्टिविटीज़ करता है। आंखें बंद की, बच्चे को कलर दिया, बच्चे ने कलर्स आइडेंटिफाई कर लिया, या फिर कोई बुक दिया उसको आइडेंटिफाई कर लिया, आंख बंद करके साइकिलिंग कर लिया, बहुत सारी चीज़ें कर ली। या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये जो बच्चों के अंदर जो रिजल्ट्स आते हैं, या फिर जो भी हम लोग वर्कशॉप्स करवाएंगे बच्चों को, ये 3 तरीके से रिजल्ट आता है। इसमें सबसे बड़ा जो पोर्शन है, जिसको मैं बोलता हूँ 50 से 60% जो पोर्शन है, वो ये कि जब हम उनको कोई चीज बता रहे हैं, उस टाइम पे उनकी जो ब्रेन का जो स्टेट है, वो कंडीशनिंग क्या है, मतलब उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, हम उनको कितना विश्वास दिला पा रहे हैं, कितना नहीं। 50 से 60% ये मैटर करता है। इसके बाद में जो 30% है, हम जो भी उनको एक्टिविटीज करा रहे हैं, 30% सिर्फ उसका रिजल्ट आता है। 50 से 60% जो रिजल्ट आ रहा है वो किसका आ रहा है कि हम जो भी चीज उनको बता रहे हैं उस पर वो कितना विश्वास कर पा रहे हैं और उनका माइंड सेट क्या है। 50 से 60% रिजल्ट सिर्फ इसी चीज पर आ जाता है अगर हम एक पॉजिटिव उनका माइंडसेट हम लोग बना पाए, उनको ये विश्वास दिला पाए कि हम जो भी चीज उनको करा रहे हैं उससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, तो रिजल्ट आ जाएगा। 30% रिजल्ट जो हम उनको एक्टिविटीज करा रहे हैं। बाकी जो बचा, वो हम उनको जो चीज करा रहे हैं उस पे हमारा भरोसा कितना है, हमारा बिलीव कितना है। हमने ये देखा है कि एक ट्रेनर या एक टीचर, जब उनको विश्वास नहीं होता किसी भी चीज़ पे, और जब वो अपने स्टूडेंट को कोई चीज़ करा रहे होते हैं, तो स्टूडेंट के अंदर भी वो रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। तो सबसे पहली बात कि हम जो चीज़ करा रहे हैं उसको लेके हमको भी कॉन्फिडेंट रहना है, हमको भी विश्वास होना चाहिए कि रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो ये कुछ पोर्शन होते हैं कि 50 से 60% हम उनको विश्वास दिलाना है, भरोसा दिलाना है, उनकी वो ब्रेन का जो स्टेट है, उसका जो साइकोलॉजिकल को जो कंडीशन है उसको बेटर करना है, तो उनका रिजल्ट आ जाएगा। 30% हम उनको जो भी चीज़ करा रहे हैं वो बेहतर तरीके से करें, और बाकी रिमेनिंग जितना भी बचता है वो हमारा, कि हमको विश्वास कितना है इस एक्टिविटीज़ के ऊपर, इस वर्कशॉप के ऊपर जो हम स्टूडेंट को कराने वाले हैं, इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो इस तरीके से 3 पोर्शन में ये रिजल्ट डिवाइड होता है। सपोज मान के चलो कि आपको विश्वास नहीं है, या फिर खुद आप नेगेटिव सोच रहे हो और आप स्टूडेंट को सारी चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव करा रहे हो, तो उससे स्टूडेंट के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। कुछ स्टूडेंट के अंदर आएगा, कुछ स्टूडेंट के अंदर नहीं आएगा। इसलिए कई बार जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि हमने 40 बच्चों को क्लासेस कराई, हमने 30 बच्चों को क्लासेस कराई, 20 बच्चों को क्लासेस कराई है, बट रिजल्ट 2 बच्चों के अंदर, 4 बच्चों के अंदर, 10 बच्चों के अंदर आया। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि खुद जो ट्रेनर है पहले उनको भरोसा नहीं है, या फिर बच्चों की वो ब्रेन की कंडीशनिंग वैसी नहीं कर पाए। ये जो ब्रेन होता है ना, आपको ऐसा लगता होगा कि ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट है, ब्रेन मतलब ये ब्रेन सब कुछ कर सकता है। नो डाउट सब कुछ कर सकता है, लेकिन ब्रेन के पास ब्रेन नहीं होता। मैं ये कहना चाहूंगा कि दिमाग जो है ना, इस दिमाग के पास खुद का कोई दिमाग नहीं होता। इसका मैं लाइव एग्जांपल आपको बताता हूँ। अभी मान के चलो कि धीरज सर हैं, मैं धीरज सर को कोई एग्जांपल लेता हूँ।